क्या आपको भी जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये लगने लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, ये याद कैसे हो पाएंगी। आपको लगने लगता है कि यार सिलेबस वास्ट है, मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं भूलते जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बेसिक बुक्स पढ़ ली, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स, सब कुछ पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, बट मुझे याद तो कुछ भी नहीं है। जब मैं क्वेश्चंस लगाने बैठता हूँ तो मुझे कुछ नहीं बन रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी एक बुक को या कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स हो या फिर आपके मेंस के नोट्स हों, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से याद रख पाएंगे। इसको 3 स्टेप में अपन डिवाइड करेंगे। मेरा नाम वैभव रावत है, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं और मैं अपने इस चैनल में बेसिक चीज़ें आपको बताता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं कि किस तरीके से आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू मेमोराइज अ बुक फॉर यूपीएससी। इसमें 3 चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है डिवेरिंग अ व्हेल, वन बाइट एट अ टाइम। जब भी ये एक आपने एक सीरीज आई थी हाउस ऑफ कार्ड्स, उसमें एक मेन जो कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि डिवेरिंग अ व्हेल वन बाइट एट अ टाइम। यानी कि जब आपको एक मुहावरा, आप एक तरीके से इसे कह सकते हैं कि जब आपको एक व्हेल को खाना होता है तो आप उसे एक बार में नहीं खा सकते, वो इतनी बड़ी होती है। एक वन बाइट एट अ टाइम, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके आपको वो चीज, आपको उसको खत्म करना पड़ता है। इसी तरह यूपीएससी एक बहुत बड़ी मैराथन जैसा कि कहते हैं, बहुत बड़ी जर्नी है। आप इससे बहुत ज्यादा इसका सिलेबस है, आपकी इसकी सारी बुकें, सब चीजें एक बार में नहीं कर सकते हैं। सिस्टमेटिकली आपको प्लान करना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा है बिल्डिंग ए सेकेंड ब्रेन। बिल्डिंग ए सेकेंड ब्रेन अपन आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। थर्ड इज 80-20 रूल इन प्रैक्टिस। 80-20 रूल आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी आपका रिजल्ट होता है, जो भी आपकी मेन चीजें होती हैं, 80% आपका रिजल्ट आपके 20% एफर्ट में डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रूल को आप प्रैक्टिस में यूपीएससी के दौरान किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले है डिवेरिंग ए व्हेल वन बाइट एट अ टाइम। तो यानी कि आपको एक बहुत बड़ा आपके पास टास्क है, आपको उसे पूरा करना है, तो आप एक एक करके धीरे धीरे वो टास्क पूरा करेंगे, वन बाइट एट ए टाइम। यानी कि आप सिस्टमेटिकली एक प्लान बनाएंगे और धीरे धीरे करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको 20 बुकें या 10 बुकें पढ़नी है, आपको ये पढ़ना है, ऑप्शनल करना है और भी बहुत सारी चीजें करनी है। आप धीरे धीरे करेंगे। इसको अपन किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फिक्स योर सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये बहुत कॉमन एडवाइस होती है जो हर कोई देता है, बट इतना सीरियसली बहुत सारे लोग लेते नहीं है। फिक्स योर सोर्सेज का मतलब है कि आपको सोर्स फिक्स करना है, कि आपको एक सोर्स फॉलो करना है पर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लिए, तो वही फॉलो करिए, उसके अलावा और कुछ मत पढ़िए। ये मत सोचिए कि इस साल दूसरी बुक से कोई क्वेश्चन आ गया, या इधर से आ गया, उधर से आ गया, ये सब मत सोचिए। आप जो भी आप अपना सोर्स डिसाइड कर रहे हैं उसी पे स्टिक करिए। ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, ऑप्शनल के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी। जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपने अगर मंथली मैगजीन पूरे साल पढ़ी है, तो साल के अंत में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को रिवाइज करिए। या अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है साल भर, तो आपको पीटी 365 जो वेरियस कोचिंग्स की आती हैं, अब आ गई होंगी इस साल के प्रीलिम्स के लिए, वो बस पढ़नी है। आपको पुरानी चीजें नहीं देखनी है, ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है। अगर आप एक सोर्स फॉलो कर रहे हैं पर सब्जेक्ट, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो पहला आपका ये हो गया, सबसे पहले आपने ये तय कर लिया। देन डिसाइड विच चैप्टर्स यू विल कंप्लीट इन ए पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर वीक। आपको ये तय करना है कि कौन सा चैप्टर या कौन सी स्पेसिफिक चीज आप करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक थिंग आपको डिसाइड करना है कि आप आज, कल सुबह, परसों, अगले एक हफ्ते में, अगले एक महीने में, एटलीस्ट एक वीक का तो आपको डिसाइड कर ही लेना है कि आप कौन सी स्पेसिफिक चीज करेंगे। या इन सिंपल टर्म्स में कहूं तो आपको एक प्लान बना लेना है एक वीक का, और प्लान स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा कल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ने वाला हूं कल। ये होना चाहिए कि अब मैं लक्ष्मीकांत के ये 10 चैप्टर कल पढ़ूंगा या ये 5 चैप्टर कल पढ़ूंगा। जो भी आप तय कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीजें तय करिए और उनको कंप्लीट करिए। ये दिमाग मत लगाइए कि बुक इतनी बड़ी है या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने पहले हिस्ट्री पढ़ी थी वो तो मुझे पूरी भूल चुकी है, कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाइए कि आपने तय किया है कि मैं 5 चैप्टर पढ़ूंगा, तो उन 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उन्हें याद रखने की कोशिश करिए। देन एंड फोमो। ठीक है, फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अक्सर जब आप तैयारी करते हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि यार मैं चीजें छोड़ रहा हूं। आप इसको समझ पाएंगे, जैसे कि मैं लक्ष्मीकांत के एग्जाम्पल से बताऊं। जैसे कि आपको लगता है कि मैं
मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ चीजें पढ़ रहा हूँ, तो आपको लगता है कि यार मैं सारी चीजें याद नहीं रख पा रहा। आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप हर किसी को पता रहता है कि उस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, 25% चीजें ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ही मुझे अच्छे से याद रखनी है, बाकी 75% चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बट वो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आती। तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट छोड़ना होगा, आपको ये दिमाग से हटाना होगा कि यार मैं इतनी सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, मुझे सब याद नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद है, वो ही थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है, और आप बार बार वो पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट छोड़ना है कि यार मैं कुछ चीजें मिस कर दे रहा हूँ। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि यार मुझे ये इतनी चीजें तो याद रह गई कुछ चीजें, बट मैंने आधी चीजें छोड़ दी, मुझे आधी चीजें याद न रही। हो सकता है वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो ही ना। अगर वो चीजें इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप मॉक्स लगा रहे हैं, पीवाईक्यू देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको उसमें ध्यान देना है, उसको याद करने में। बट अगर वो नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना कि यार मेरी कुछ चीजें छूट गई थी। आप नेक्स्ट रीडिंग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग करेंगे, ऐसा तो है नहीं। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एक बार आप पढ़ने वाले हैं, उसको तो आप 5 बार 10 बार पढ़ेंगे बार बार। धीरे धीरे करके चीजें सारी कवर हो जाती हैं, एक बार में हर चीज करना पॉसिबल नहीं होता है। सो फोमो को आपको हटाना होगा। तो 1 बाइट एट ए टाइम आपको चीजें करनी होंगी, और उसका स्टेप्स यही है कि डिसाइड योर सोर्सेज, डिसाइड द चैप्टर, यानी कि प्लान बना लीजिए आप क्या करेंगे, एंड एंड फोमो। देन सेकंड है बिल्ड ए सेकंड ब्रेन। बिल्ड ए सेकंड ब्रेन का मतलब है, ये बहुत सारे लोग किस चीज में यूज होता है, ये होता है नोट मेकिंग के लिए। इसका सिंपल टर्म्स में नोट मेकिंग, ये एक फैंसी टर्म है जो दे दिया गया है, बिल्ड सेकंड ब्रेन। ये नोट मेकिंग का मतलब यही होता है कि आप सेकंड ब्रेन बना रहे हैं अपना। आपने एक तो आप खुद आपने चीजें पढ़ी, समझी, मार्क की, उसमें याद कर ली, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन इसके बाद आपको चीजें भूल जाएंगी तुरंत। आप अगर आप उसी चीज का नोट बना ले रहे हैं, उसको आप नोट कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजों को, तो आपको पूरी चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस वही देखना पड़ेगा, वो आपके एक सेकंड ब्रेन की तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं स्टेप 2 बिल्ड अ सेकंड ब्रेन में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कब आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने में कब बनाने हैं और क्या चीज में के बनाने हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। व्हेन टू मेक नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाएं। कैन ऑल्सो मार्क इन द बुक इटसेल्फ। ठीक है, आपको सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने हैं। सेकंड रीडिंग में जो भी आपको नोट्स बनाने हैं वो बनाने हैं। स्टैंडर्ड बुक्स के लिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो काफी ओवरवेलमिंग बड़ी बड़ी रहती हैं, तो पहली रीडिंग में आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि स्टैंडर्ड बुक आप एक बार नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट आप 5 से 10 बार पढ़ेंगे प्रीलिम्स के पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा बार पढ़ेंगे तो आपको पहली रीडिंग में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप पहली रीडिंग में समझ लें, चीजें याद रखने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपको भूलेंगी चीजें, डेफिनेटली बहुत कम चीजें याद रहेंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश करें पहली रीडिंग में याद रखने की, सेकंड रीडिंग जब आप करें तो आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। या फिर अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, देन यू कैन मार्क इन द बुक इटसेल्फ। ठीक है, खासकर स्टैंडर्ड बुक्स के लिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। देन अदर सोर्सेज जो वो पढ़ रहे हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स का आपने कुछ पढ़ा या कुछ भी मिसलेनियस पढ़ा, देन यू कैन मेक नोट्स इन द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। आप सेकंड रीडिंग का वेट ना करें, आइडियली आपको सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं, बट स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप पहली रीडिंग में ही नोट्स बना लें, बिकॉज देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू विल रीड अगेन रीड दैट थिंग अगेन। आप वो चीज दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम चांसेस हैं इसके, आपको समय नहीं मिलेगा, मन नहीं करेगा आपका, इसलिए पहली ही रीडिंग में नोट्स बना लें, उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ें। देन व्हाट टू इंक्लूड इन द नोट्स, इन केस ये कब डाउट होता है आपको प्रीलिम्स में, तो आपको पता है स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसमें जो पीवाईक्यू में आ रहा है या जो मॉक्स में आ रहा है या जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके आप नोट्स बना लेते हैं। लेकिन मेन सिलेबस में जो टर्म्स दिए हैं उसके भी आपको नोट्स बनाने हैं यूपीएससी के लिए। तो उसमें आप कैसे तय करें कि आप क्या, उसमें एक कोई टर्म दिया है, एनजीओ दिया है, प्रेशर ग्रुप दिया है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें किस चीज के नोट्स बनाए, क्या नोट्स बनाए उसमें, ये इसको क्लियर करने के लिए राइट डाउन वट एवर यू फील इज इंपॉर्टेंट। एक पेज लीजिए और उसमें लिखिए कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे कि कोई भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, डेफिनेशन के अलावा इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसका आप इंट्रोडक्शन 3-4 तरीके से तय कर लें। ज्यादातर केसेस में उसके प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, ये आप लिख लें। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसके, उससे रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड वो लिख लें। क्या इश्यूज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, कंक्लूजन है, डाटा, कमिटी, डायग्राम, मैप, ये सारी चीजें आप पेपर में लिख लें कि हाँ ये मैं एक जनरल चीज बता रहा हूं। जैसे कि कोई टॉपिक है जैसे कि प्रेशर ग्रुप, इसमें ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन कोई कोई टॉपिक है जैसे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भी एक सिलेबस में टर्म दिया है, तो उसमें ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी। उसमें आपको फिर जो करंट अफेयर्स में चीजें चल रही हैं, जो लक्ष्मीकांत में दिया है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया है कि इस तरीके से आप एक पेज लें और लिख लें कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
दिमाग और उसमें ऐड करते जाएं, बहुत सारी चीजें आपको नई मिलेंगी, करंट में कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है, उधर कुछ चल रहा है, वो सारी चीजें ऐड कर लें और उसी के ऊपर नोट्स बनाएं। देन फाइनल थिंग अबाउट नोट्स इज लेस इज मोर। Making 100 pages note for a GS and revising it 10 times is better than making 500 pages notes and revising it 2 times। आप पढ़ 1000 पेज रहे हैं तो ज्यादा अच्छा क्या हुआ कि आप 100 पेज के नोट्स बनाएं और आप 10 बार पढ़ लें। अगर आप 500 पेज के नोट्स बना रहे हैं, आप 2 बार पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। 2 बार पढ़ने में कुछ याद नहीं होता है। लेकिन आप 100 पेज के नोट्स बना रहे हैं और आप 10 बार पढ़ रहे हैं तो आपको जो बहुत बेसिक चीजें हैं, डाटाज हैं, कमिटी के नाम है, डायग्राम है, वो सब आपके इम्प्रिंट हो जाएंगे दिमाग में और आप इजिली यूटिलाइज कर पाएंगे उसे एग्जाम के प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड चीज, बिल्डिंग ए सेकंड ब्रेन, यानी कि नोट मेकिंग, इफिशिएंट नोट मेकिंग किस तरीके से आपको करनी है। एंड फाइनल इज 80-20 रूल। जैसा कि मैंने आपको पता होगा कि 80% जो भी आपका रिजल्ट आता है वो 20% आपके एफर्ट से आता है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है। इन फर्स्ट रीडिंग रीड एवरीथिंग इन बेसिक बुक्स। आप कोई भी बेसिक बुक या स्टैंडर्ड बुक, बेसिक बुक का मतलब स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो पहली रीडिंग में तो आप सब कुछ पढ़ेंगे बिकॉज आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता भी नहीं होंगी क्या है, और या फिर आप डायरेक्ट पढ़ने लगेंगे तो आपको कुछ याद भी नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सारी चीजें पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि क्या है, किस तरीके से फ्लो है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है या कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट में पता है उसे अच्छे से याद करने की कोशिश करें उसी समय। डेफिनेटली आप भूल जाएंगे, 1-2 दिन में भूल ही जाएंगे, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप कोशिश करें याद करने की, आपके दिमाग में वो रहेंगी चीजें। देन अंडरस्टैंड व्हाट विल नॉट कम इन एन एग्जाम, डू नॉट वेस्ट टाइम इन इट इन सेकंड रीडिंग। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझाने के लिए दी होती हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, तो बहुत सारी उसमें चीजें हैं जिसमें कहानी जैसा दिया है आपको समझाने के लिए। पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी इस तरीके से दिया है। हर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए दी रहती हैं। 60-70% चीजें इस तरीके की रहती हैं जो एग्जाम में नहीं आएंगी, वो आपको समझाने के लिए है, वो जरूरी है पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं जिससे आपको चीजें समझ आए। बट आप जब सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करें तो उन चीजों पर समय बर्बाद ना करें। अगर आपको एक बार चीजें समझ आ गई हैं तो आप उन चीजों पर फोकस करें जो एग्जाम में आने वाली हैं, बिकॉज वही आपको याद रखनी है। देन मार्क इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम सेकंड रीडिंग। पहली रीडिंग में आप इंपॉर्टेंट चीजें मार्क ना करें, नहीं तो आप पूरी बुक हाईलाइट कर देंगे, बट सेकंड रीडिंग से आप मार्क करना चालू करें इंपॉर्टेंट रीडिंग में। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्क लेस। ठीक है, आपको मार्क बहुत कम चीजें करनी है। इंक्रीज योर मार्किंग वेन एवर यू फाइंड आउट दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर ये एक पेज है और इसमें लाइनें हैं, तो आइडियली आप जब सेकंड रीडिंग करें तो आपको 2 लाइन से ज्यादा मार्क नहीं करना है। जो आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो 2-3 लाइनें मार्क कर लें। अब मैं कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि 2 लाइन से ज्यादा मार्क नहीं करना है। आप कोई पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कोई पेज में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, तो मार्क या हाईलाइट कर लेंगे आप उन सारी चीजों को। बट आपको अति नहीं करनी है। फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में बहुत ज्यादा मार्क नहीं करना है। फर्स्ट रीडिंग में तो करना ही नहीं है आइडियली। सेकंड थर्ड रीडिंग में बहुत कम मार्क करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप ज्यादा हाईलाइट करने लगेंगे, मार्क करने लगेंगे। ये उस केस में के लिए ट्रू है जब आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। अगर आप नोट्स ही बना रहे हैं तो फिर तो अलग चीज हो गई, वो उसमें भी सेम अप्लाई करना है कि कम नोट्स बनाने हैं, जो मैं आगे ऊपर बता ही चुका हूँ। बट अगर आप मार्क कर रहे हैं तो कम से स्टार्ट करें। कुछ चीजें आपकी मिस होंगी, छूटेंगी इंपॉर्टेंट चीजें, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप मॉक्स लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे तो वो ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी। आपको पता चलेगा कि यार मैंने इसमें ये चीज हाईलाइट की थी, ये चीज छोड़ दी थी, मुझे लगा था इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पहले आ चुकी है या मॉक्स में आ रही है तो इंपॉर्टेंट है, मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है कोई भी बुक पढ़ते समय, और इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी कोई भी बुक या कोई भी चीज़ मेमोराइज करने में।